पता चलेगा आप लोगों को। क्या कुछ होगा? आप लोगों को पता चलेगा। आप तो हमेशा साथ रहने की बात कर रही थी मैम। आप तो हमेशा साथ रहने की बात कर रही थी। देखिए, मैं आपको जवाब नहीं दूंगी। मैं जवाब सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों को। जो इस तृणमूल कांग्रेस और अभिषेक बनर्जी के थ्रेट कल्चर के अंडर में थे, अब क्योंकि बंगाल से भय कट गया है, परिवर्तन हो गया है, सब खुल के बाहर आ रहा है। टीएमसी में घमासान, विलय का ऐलान। क्या होने जा रहा है तृणमूल कांग्रेस में, उससे पहले देखिए जरा बंगाल में क्या हो रहा है। बंगाल में टीएमसी नेता पर अंडे चल गए, रोज की कहानी हो गई है। आप देख रहे हैं टीएमसी नेता भाग रहा है, लोग पीछे पीछे भाग रहे हैं, अंडे चला रहे हैं। सिर्फ ये एक नेता की कहानी नहीं है। दूसरी तस्वीर देखिए, एक चेयरमैन टीएमसी के रहे जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया और उन पर भी अंडे बरसा दिए गए। वो भाग रहे हैं बेचारे, देखिए उनकी पतलून भी खुल गई। अब देखिए, पूर्व एमएलए सब्यसाची दत्ता को देखिए निकाला गया जब पुलिस स्टेशन से, तो अंडों से स्वागत हुआ उनका। बाहर प्रदर्शनकारी अंडे चला रहे थे। तो टीएमसी के नेताओं पर अंडे चल रहे थे। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के भतीजे को सीआईडी ने बुलाया था। सीआईडी ऑफिस पहुंचे थे अभिषेक बनर्जी पूछताछ में शामिल होने के लिए। तो अभिषेक अकेले नहीं थे सीआईडी ऑफिस में। कुणाल घोष को बुलाया गया था टीएमसी के नेता, आमने सामने बिठाकर पूछताछ का दावा है। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद सबसे ज्यादा एक्शन हो रहा है। कहीं टीएमसी के नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है, कहीं उन पर हमले हो रहे हैं, कहीं टीएमसी में तोड़फोड़ हो रही है। लेकिन शुभेंदु कहां थे आज? शुभेंदु अधिकारी देखिए आज एक बड़ी बैठक कर रहे थे। जब पहुंचे हैं तो भारी भीड़ जुटी है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं दीघा की। दूसरी तरफ देखिए ममता बनर्जी कहां थी। ममता बनर्जी इन सारे घटनाक्रमों पर नजर है जो कुछ हो रहा है उनकी पार्टी के अंदर। आज उन्होंने बैठक बुलाई थी। टीएमसी के बड़े नेता ममता बनर्जी के घर पहुंचे। सांसद डेरेक ओबरॉय को देख रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा भीड़ एयरपोर्ट पर थी क्योंकि बैठकों का दौर और दौड़ चल रही है। देखिए तस्वीर, कुछ टीएमसी के नेता दिल्ली से कोलकाता आ रहे थे, कुछ नेता कोलकाता से दिल्ली की फ्लाइट ले रहे थे। एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा हलचल थी। सयानी घोष को आप देख रहे हैं। पोलिंग घोष, अब देखिए हो क्या रहा था। तस्वीर में आपको दिखाऊं, बागी नेता कहां पहुंचे।
ममता के बागी नेता पहुंचे भूपेंद्र यादव से मिलने के लिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, उनके यहां पहुंचे हैं और देखिए बागी सांसदों की तस्वीरें देखिए, जिसमें यूसुफ पठान भी नजर आ रहे हैं। इस पूरी फेहरिस्त सामने काकोली घोष बैठी हुई है और ये देखिए यूसुफ पठान बैठे हैं। तो बागियों की संख्या लंबी होती चली गई। ये सब ममता बनर्जी के सांसद हैं। और उसके बाद भूपेंद्र यादव से मिलने के बाद, जो कि बीजेपी के प्रभारी थे बंगाल में, उसके बाद पहुंचे स्पीकर से मिलने के लिए। ओम बिरला साहब से मुलाकात की है इन सांसदों ने। ये यूसुफ पठान को आप देख रहे हैं और ममता बनर्जी के करीबी नेता, करीबी सांसद, लोकसभा राज्यसभा के सांसद मिल रहे हैं। सुदीप बंदोपाध्याय ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेताओं में शामिल, वो भी वहां मौजूद थे। और एक तरफ बागी इधर मिल रहे थे ओम बिरला से, दूसरी तरफ टीएमसी ने भी अपने नेताओं को भेजा, यानी ममता का जो धड़ा है अपने नेता सागरिका घोष और कीर्ति आजाद को भेजा स्पीकर ओम बिरला से मिलने के लिए कि उन बागियों के पहुंचने से पहले हम बातचीत कर लें कि उनकी बात ना सुनी जाए। अब देखिए जरा, लड़ाई दिलचस्प है। शतरंज की बिसात पर जो कभी एक तरफ थे उसमें आधे उधर हैं और आधे इधर हैं। देखिए जरा, टीएमसी के बागी सांसद स्पीकर ओम बिरला से मिले। काकोली घोष, सुदीप बंदोपाध्याय समेत कई सांसद पहुंचे। स्पीकर के सामने सोचिए 20 सांसदों के समर्थन की चिट्ठी रख दी गई। कहा वो नेशनल सिटीजन पार्टी से विलय करेंगे, यानी एनसीपीआई नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है। ये जो बागी हैं ये उसके साथ जा रहे हैं, उसमें विलय कर लेंगे। एनसीपीआई से मिलकर वो एनडीए को समर्थन देंगे। बागी सांसदों ने पहले मंत्री भूपेंद्र यादव के घर मीटिंग की। भूपेंद्र यादव बंगाल में बीजेपी के प्रभारी हैं, चुनाव जिताया है। इस मीटिंग में काकोली घोष और सेयोनी घोष भी थीं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। मीटिंग में चर्चा हुई कि स्पीकर के सामने क्या बात रखनी है। बागियों का दावा है कि उनके पास 22 सांसद हैं, यानी ममता के साथ अब सिर्फ 6 सांसद बचे हैं। ममता गुट भी स्पीकर से मिलने पहुंचा। सांसद स्पीकर ओम बिरला के घर पहुंचे थे ममता के सांसद, और सांसद कीर्ति आजाद, सागरिका घोष चिट्ठी लेकर पहुंची। स्पीकर को यह चिट्ठी टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने लिखी। टीएमसी के किसी अलग गुट को मान्यता ना दी जाए, उनका कहना था। केवल एक ही टीएमसी है, एक ही सदन का नेता और व्हिप है, और जिनकी नियुक्ति पार्टी का नेतृत्व करता है। पूर्व टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने बड़ा दावा किया है। कहा अगर बागी सांसद एनडीए का समर्थन करते हैं तो दल बदल कानून के तहत संसद सदस्यता रद्द हो जाएगी। बागी सांसदों की विलय के लिए सिर्फ सांसदों का नहीं, पूरी पार्टी का मिलना जरूरी है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस बैठक पर सांसद। स्प्लिट हो ही नहीं सकता। जो भी है, जो महाराष्ट्र में हुआ वो गलत है। उसी को लेकर हम यहाँ आवेदन देने आए थे। वो आवेदन हमने दे दिया है माननीय स्पीकर को, और हमको पूरा विश्वास है कि कानून के अंतर्गत ही जैसा काम करते रहे स्पीकर वैसे करेंगे। हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से 2/3 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को, और हमारे जो सांसद हैं हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में हमने चिट्ठी दी है स्पीकर साहब को कि इस तरह से जो तृणमूल कांग्रेस को तोड़ना चाहते हैं, जो अलग से लोकसभा के अंदर एक जुट बनाना चाहते हैं, ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। संविधान इसको अलाउ नहीं करता है। इस तरह से आप अपनी नैतिक कमजोरी दिखा रहे हैं कि जब पार्टी हार जाती है, जिस चिन्ह के तले आप जीत कर आए हैं, जिस लीडर के फोटो के नीचे आप जीत कर आए हैं, जब वो पार्टी हार जाती है उसी पार्टी को आप छोड़ रहे हैं, उसी लीडर को छोड़ रहे हैं। कौन किसके साथ हाथ मिलाए, कौन किसको छोड़ के गए,
तृणमूल आज हम लोग को मालूम था कि ये तृणमूल पार्टी ज्यादा दिन का नहीं है, लेकिन इतना जल्दी तृणमूल टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे ये भी हम लोग का विश्वास नहीं। तृणमूल तो टुकड़े टुकड़े हो ही गए हैं। आज विधानसभा में विधायक लोग सब टुकड़े टुकड़े हो गए और पार्लियामेंट में भी टुकड़े टुकड़े हो गए, तो तृणमूल है कहाँ? सही है, नहीं ये जो लोग बोल रहे हैं ना सही है। हमसे ही पूछ के बंगाल में टीएमसी के लोग बीजेपी जाने की लाइन लगा रहे हैं। हमसे ही हमने ही कहा उनको। वो वोटर लोगों के साथ गद्दारी कर रहा है, एंटी भाजपा वोट से उनका मेंबरशिप, और जा रहा है एनडीए के दोस्त बनने। तो ये पब्लिक देख रहा है, पार्टी पब्लिक के पास जाएंगे और पार्टी पूरा ममता दीदी के लीडरशिप में पूरा बंगाल में पार्टी पूरा एकदम पूरी ताकत से जनता को साथ लेकर पार्टी काम करे। टीएमसी में किसी पार्टी में बहुत बड़ी टूट है। चुनाव हारने के बाद ममता के 5 बड़े बागी सांसद देखिए जरा कौन कौन जो साथ छोड़कर जा रहा है। उसमें काकोली घोष, सुदीप बंदोपाध्याय है, शताब्दी रॉय, सयानी घोष और यूसुफ पठान है। अगले देखिए माला रॉय, प्रसून बनर्जी, रचना बनर्जी, डॉक्टर शर्मिला सरकार, दीपक अधिकारी। अगले नाम देखिए जून मालिया, उसके बाद है पार्थ भौमिक, बापी हलदर, जगदीश वर्मा और असित कुमार मल। अगले नाम है अरूप चक्रवर्ती, खलीलुर रहमान, अबू ताहिर खान, मिताली बाग और कालीपत सोरेन। लेकिन बड़े नाम कौन से हैं जो बहुत करीबी माने जाते हैं? देखिए काकोली घोष 4 बार से बारासात से सांसद हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, टीएमसी की चीफ व्हिप रही हैं, हाल में टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और सीएम शुभेंदु के साथ एक बैठक में शामिल हुई। अगला नाम यूसुफ पठान का, पूर्व क्रिकेटर और बहरामपुर से सांसद हैं। पहले ममता से दूरी से इनकार किया था इन्होंने, बाद में बागी गुट का हाथ थाम लिया है। अगला नाम शताब्दी रॉय, 4 बार से बीरभूम से सांसद हैं, लोकसभा में टीएमसी की डिप्टी लीडर, मशहूर अभिनेत्री और ममता की करीबी रही हैं। सयानी घोष बंगाल की जादवपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं, ममता की तरह सफेद साड़ी और हवाई सैंडल पहनती है, तस्वीर देखा होगा आपने। ममता ने उन्हें टीएमसी यूथ विंग का अध्यक्ष बनाया। एक और नाम, बड़ा नाम, सुदीप बंदोपाध्याय, ममता के करीबी और सबसे सीनियर टीएमसी सांसद, 6 बार सांसद रहे। सुदीप साहब टीएमसी के संस्थापक सदस्य हैं। सोचिए वो 4 बार बंगाल से विधायक रह चुके हैं। संस्थापक सदस्य जैसा नेता जब छोड़कर जाए तो बात बहुत गंभीर होती है। सुनिए सियासतदान। मैम सब पता चलेगा आप लोगों को, क्या कुछ होगा? आप लोगों को पता चलेगा। आप तो हमेशा साथ रहने की बात कर रही थी मैम। आप तो हमेशा साथ रहने की बात कर रही थी। देखिए आपको मैं आपको जवाब नहीं दूंगी, मैं जवाब सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों को। जो इस तृणमूल कांग्रेस और अभिषेक बनर्जी के थ्रेट कल्चर के अंडर में थे, अब क्योंकि बंगाल से भय कट गया है, परिवर्तन हो गया है, सब खुल के बाहर आ रहा है। और एक सांसद का भी तो हक होता है कि वो अपनी बात रखे। अभी सबकी बेड़ियां खुल गई हैं, अब सब खुल के बात कर रहे हैं। बैठक ये हम नहीं जानते, लेकिन जा रहे हैं ये लोग, चांस लगा रहे हैं कि भाजपा में आएंगे, लेकिन भाजपा का दरवाजा अभी बंद है। भाजपा में अभी ये लोगों को नहीं लेगा। बहुत बैठक चल रहा है, किसी के साथ। देखिए नतीजा क्या आता है, पार्लियामेंट में देखा जाएगा क्या होता है, और निर्णय माननीय स्पीकर ही लेंगे इस विषय पर। क्या 1200 करोड़ की लड़ाई चल रही है? अब पता नहीं 1200 की 12,000 करोड़ पता चलेगा बाद में। जहाँ मलाईदार कुछ मिलेगा, ये सारे लोग अवसरवादी लोग तो मलाईदार जहाँ रहेगा वो मलाई स्वाद लेने के लिए, मलाई चाटने के लिए वो उस तरह का अपना सफर जारी रखें।